स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फिर से मैं तैयार हूँ सामने आपकी वीडियो लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जिसमें आपको फिर से मैं कुछ नियम बताऊंगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, तो करते चले जाएंगे। पर उसके पहले आपको सबसे पहले कुछ रूल सीखना, जिन रूलों से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। आपने सीख चुका है, पर 9th क्लास में भी रिपीट करना जरूरी था। वर्टिकली अपोजिट, राइट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहते हैं, राइट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में सबसे पहली बात होती है कि व्हेन द टू लाइन विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे कौन से होंगे? अपोजिट। 1 के अपोजिट में क्या है? 3, और 2 के अपोजिट में है 4। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के इक्वल होगा, और एंगल जो 4 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है, वो डाउट कैसे रहता है, ध्यान देना। ये है और ये है, और एक लाइन बना दी हमने यहाँ से। अब इसमें तो बड़ा कन्फ्यूजन होता, कैसे? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ पर कि 5 का वर्टिकली अब 2 है। कई बार एंगल 4 का वर्टिकली एंगल 2 कह देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका रूल है, ध्यान दीजिए। उसका क्या रूल है कि वर्टिकली वही होता है जो एग्जैक्ट उसके सामने हो। तो जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हो यहाँ पास हुई, और जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करते हो यहाँ पास हो रही है, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल 1 है। तो वैसे जो लाइन यहाँ पास होकर आएंगी और यहाँ, तो उनके बीच में कौन सा एंगल होगा? वही जो जिस लाइन के बीच में यहाँ एंगल है, वही लाइन यदि आगे इंक्रीज हो रही है और उनके बीच में कोई एक एंगल है, वही दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। वही दोनों अपोजिट होते हैं। लेकिन एंगल 4 की लाइन ये जा रही है, और एंगल 5 की लाइन तो आगे एक्सटेंड ही नहीं कर रही। इसका मतलब इसका कोई भी वर्टिकली अपोजिट नहीं है। यदि लेकिन मैं इसको बना दूं, मान लीजिए ये 1 और बीच में मैंने क्या बनाया था? 5 4 3 2। क्लियर? तो जब ये तो एक्सटेंड हो नहीं रही है, सिर्फ ये एक्सटेंड हो रही है, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं हो रही। इसका मतलब है कि 5 का और 4 का कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होगा। लेकिन ये लाइन और ये लाइन पूरी की पूरी आ रही है, तो ये यहाँ निकल गई और ये वाली यहाँ निकल गई। तो इस पूरे का ये वाला एंगल 4 प्लस एंगल 5, इस पूरे का वर्टिकली क्या होगा? एंगल 2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब लाइन एक्सटेंड करेंगे तो इस पूरे का वर्टिकली ये वाला बनेगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो आप मिस्टेक करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आज के सबसे मेन पैरेलल लाइंस में। किस में आते हैं? पैरेलल लाइंस में। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ध्यान दीजिए। पैरेलल लाइंस का मतलब ये है और ये है। क्लियर? अब आपको दिख रहा होगा ये और ये पैरेलल यदि हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? टी मतलब होता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो इसको ले लेते हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको इसमें कुछ रूल बताने वाला हूँ। जब तक ये रूल नहीं मालूम होगा तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब ये जो बात आ रही है कि 1 2 3 4 है और ये लाइन पैरेलल होंगे तभी रूल लगेंगे। वो कौन सा रूल है? पहला रूल ध्यान देते हैं हम लोग। पहला रूल है वो, सबसे पहले हम ले लेते हैं, कौन सा रूल ले लेते हैं? ऑल्टरनेट एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स लेंगे। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अब ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये एक्चुअली में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो उसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा? तो ऑल्टरनेट मतलब एक के बाद एक। जैसे मैं क्लास लेता हूँ MWF, तो एक दिन छोड़ के एक लेता हूँ। TTS एक दिन छोड़ के एक। तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ने के बाद एक, और इंटीरियर मतलब अंदर के। तो देखिए, यदि हमने इंटीरियर मतलब अंदर, तो ये लाइन और ये लाइन के अंदर कौन से? 4 3 6 5। ये सिर्फ 4 ही एंगल अंदर है, 4 3 6 5। तो यदि 4 लेंगे तो क्या 6 लेंगे? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4 के तो बाजू में ही है। तो ऑल्टरनेट कौन सा होगा? 4 का एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 6। तो एंगल 4 का एंगल 6 वर्टिकल ऑल्टरनेट इक्वल, और एंगल 3 का एंगल
सॉरी एंगल 4 का एंगल 5 हो जाएगा और एंगल 3 का एंगल 6। ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग में। किस में आएंगे? करस्पॉन्डिंग में। अब आते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स में आएंगे। ये करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि यदि आपने कोई भी एक एंगल पकड़ लो, कोई भी एक, यदि आपने एंगल 1 लिया तो इसी लाइन में चलना है, और यदि इस लाइन में पकड़ा है तो इस लाइन में चलेंगे। तो यदि 1 लिया है तो 1 के इसी लाइन में आइए, तो 1 के बाद एक छोड़ दीजिए। तो कौन सा छोड़ोगे? कोई भी थोड़ा छोड़ोगे, 1 के जस्ट बाद वाला ही छोड़ना है। तो 1 के बाद 4 को रिमूव कर दो, अलग करो, तो कौन सा बचा? 6। इसका मतलब एंगल 4 का एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा। अब 1 ले लिया तो 4 लेंगे। अब 4 के बाद इसको तो ले नहीं सकते, बाजू में है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो 4 के बाद कौन सा आएगा? 7। तो एंगल 4 का एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब उस लाइन में चलो तो एंगल 2 का एंगल 5 है, एंगल 2 का एंगल 5 और एंगल 3 का एंगल 8। तो इस तरीके से ये होगा, इसके रूल हो गए। अब आता करस्पॉन्डिंग के बाद क्या आएगा? थर्ड रूल हम देख लेते हैं। अब जो आता है उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो को इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, एकदम अंदर हो। को इंटीरियर भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड के दो एंगल का सम 180। फिर से देखिए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के, तो एक ही साइड में 1 4 6 7 भी है, पर एक ही साइड के वो भी को इंटीरियर अंदर वाले, तो सिर्फ कौन कौन है? 4 और 6। तो जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो को इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, तो 4 और 6 अंदर हैं, तो एंगल 4 + 6 का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यही रूल कहता है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल 4 + एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 5, तो एंगल 3 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ प्रॉपर्टी आप लिखेंगे जो मैंने बोला है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये आप ब्रैकेट में लिखना पड़ता है या फिर आपको को इंटीरियर तो लिखना ही होगा। ये है इतने सारे रूल जो सिर्फ पैरेलल होने पे लगेंगे। पैरेलल होने पे, जब तक पैरेलल लाइन है इन दोनों के आपस में, ये 3 रूल आपको लगेंगे। इसके अलावा चौथा रूल वो ये है कि ये लाइन पैरेलल हो या ना हो। यदि ऐसा फिगर भी है तो भी वो क्या होगा? पॉसिबिलिटी है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मैं कल के वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ, फिर से पढ़ा देता हूँ एक बार। लीनियर पेयर का मतलब होता है ऐसे दो एंगल का सम जिनका सम 180 डिग्री हो, जिनका सम। अब कुछ बच्चों ने कहा सर एंगल 4 + 6 का सम भी तो 180 डिग्री हो रहा है, क्या लीनियर पेयर है? नहीं, लीनियर पेयर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लीनियर पेयर तब होगा जब एक ही वर्टेक्स के पॉइंट से सारे एंगल बनेंगे। एक ही वर्टेक्स के पॉइंट से सारे एंगल बनेंगे। ये वर्टेक्स और वर्टेक्स अलग है, तो इसको नहीं बोल सकते हो। कैसे? आप देखो, और लाइन सीधी बनना चाहिए, तो एंगल 1 और 3 नहीं हो सकता क्योंकि लाइन सीधी नहीं बन रही, इनका सम भी नहीं होगा। तो एंगल 1 + 4 ये दोनों का सम 180। क्यों? क्योंकि देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये बनाया आपने, तो ये दोनों एंगल 1 और ये क्या था 4, तो यहाँ एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। क्यों? क्योंकि जहाँ से एंगल स्टार्ट हुआ है वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं और लाइन क्या बन रही है? सीधी। तो जब लाइन सीधी बनेगी, स्ट्रेट बनेगी, जिस एंगल से स्टार्ट किया है वहीं पर आके ख़त्म होगा, तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। 180 डिग्री दो एंगल का सम। अब यदि किसी बच्चे ने बोला सर यहाँ तो 2 एंगल है, यदि हमने इसमें 1 और 2 3 4 बहुत सारे बना दिए, तो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस सीधी लाइन से स्टार्ट करके हमने सीधी लाइन तक वापस ख़त्म किया और लाइन सीधी बन रही है, स्ट्रेट बन रही है, इसलिए इन सब का सम 180 होगा। इन सबको मिलाकर लीनियर पेयर बोल सकते हैं। क्लियर गाइस? समझ में आया स्टूडेंट्स?
तो यही चीज़ है यहाँ पर भी ऐसे ही 1 4 था तो 1 + 2 का भी लीनियर पेयर बनेगा, 2 + 3 का भी लीनियर पेयर बनेगा, 4 + 3 का भी बनेगा, 6 + 5 का बनेगा, 5 + 8 का बनेगा, 8 + 7 का भी बनेगा, 6 + 7 का भी बनेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लीनियर पेयर हो सकते थे। लिख देता हूँ 2 4 में जो लीनियर पेयर के पॉसिबिलिटीज में हो सकते थे। एंगल 6 + एंगल 5 = तो ये सारे एंगल इस तरीके से हो जाएंगे। ये है लीनियर पेयर। इसके अलावा एक और है रूल, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो मैंने कहा था पहले लाइन के सिर्फ 3 ही रूल हैं। इसके अलावा मैंने चौथा रूल क्या बताया आपको, 5th वाला, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली मतलब 2 का वर्टिकली कौन है 4, क्योंकि जहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो 2 का वर्टिकली कौन है 4 और 1 का वर्टिकली कौन है 3। यहाँ लिख लेते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ इस ऊपर। तो एंगल 1 का वर्टिकली एंगल 3, एंगल 2 का वर्टिकली एंगल 4, यहाँ पर भी ले लीजिए एंगल 6 का वर्टिकली एंगल 8 और एंगल 7 का वर्टिकली एंगल 5। इस तरीके से क्या हो गया, वर्टिकली एंगल्स हो गए। क्लियर। ये सारे के सारे रूल हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, बनना चाहिए, तभी आपको बनेगा। तो मैंने पूरे चैप्टर का पहले रूल समझा रहा हूँ, फिर एक साथ पूरे चैप्टर के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक समझ में आ गया होगा आज के रूल बहुत सारे। अब हम नेक्स्ट रूल लेने वाले हैं, उसको भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम वो नेक्स्ट रूल को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। अब देखिए हम जो नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले वो है सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी मतलब द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब यदि ये ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल का सम, कितने 3, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सम प्रॉपर्टी। और जब आप ये करेंगे ऑलवेज पुट द ब्रैकेट एंड राइट दिस प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ लिख देता हूँ द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये आपको हमेशा लिखना है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। मान लेते हैं इसमें से ये है 40 और ये है मान लेते हैं 30, तो एंगल सी निकालना इजी हो जाएगा। कैसे, एंगल ए कितना है 40 डिग्री, एंगल बी कितना है 30 डिग्री और एंगल सी आपको निकालना है। तो 40 + 30 कितना हुआ 70 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ले जाकर यहाँ माइनस कर दीजिए, तो 180 - 70 तो 110। तो आज मैं आपको सारे के सारे रूल बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए रूल समझ लीजिए, फिर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, तो हमने देख लिया, अब आता है कि द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब कैसे प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा। मेक अ ट्राइंगल लाइक दिस नाउ, सो ए बी सी, एक्सटेंड दिस लाइन, so these are the 2 opposite angle of this exterior angle, these are the 2 interior angle of opposite of this angle। मतलब 2 इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर के इक्वल होगा। तो द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए द सम ऑफ 2, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों के अपोजिट में ये है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू ए सी एंगल, इसको लिखेंगे डी। क्यों बेटा, हम डायरेक्ट सी को नहीं लिख सकते, सी तो ये वाला भी हो सकता है।
ये वाला भी हो सकता है। तो कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम? सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ए सी डी लेंगे, तो ए सी डी, तो इस तरीके से ये बन गया। नेक्स्ट कि द सम ऑफ ए और बी का जो होगा वो सी के इक्वल होगा। एक और ले लेते हैं हम रूल, यहीं पर यदि हम बना लें तो ध्यान दीजिए, यदि आप ले लेते हैं ए बी, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी, राइट। अब क्या करेंगे, यदि लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, इसको ले लेते हैं ई। यदि ऐसा बनेगा तो क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ए बी ई, एंगल ए बी ई। ये तरीका मैंने पहले भी सिखा दिया है आप लोगों को, पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कि एंगल कैसे लेने होते हैं। ये भी आगे और यदि हम चाहें तो वो भी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारे पास ए बी सी और यहाँ ले लेते हैं एफ। अब आप देखिए कि ये और ये अपोजिट, जैसे कि यहाँ पर ये और ये दोनों अपोजिट थे, तो ये इसके इक्वल ये थे। तो वैसे यहाँ पर ये वाला, सॉरी ये वाला और ये ले लेते हैं हम लोग ये वाला। तो ये एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ या फिर एफ ए सी, जो लेना चाहो। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सॉल्व करना है। इस तरीके से b प्लस सी हमने ले लिया, अपोजिट दोनों का सम जो है उसके बराबर होगा। इस तरीके से ये क्या बन गए सारे के सारे, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और चीजें लेने वाले हैं। अब देखिए कुछ रूल लगाते बनना चाहिए आपको, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे लिखा है ये एक लाइन बनी है, ये लाइन बनी है और ये बनी है और फिर ये बनी है। अब इसमें लिखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। अब यदि ये पैरेलल है तो थोड़ा सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है कि यदि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए ऐसे, ठीक, तो ये लाइन इसके क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल। अब यदि ये ट्रांसवर्सल बनेगी तो ये एंगल इसका क्या बनेगा, अल्टरनेट बनेगा। क्यों, मैंने पहले से कहा था कि जब ये और ये पैरेलल हो तो ये एंगल इसकी क्या होती है, अल्टरनेट। तो ये वाला इसका क्या बन गया, अल्टरनेट बन गया। क्लियर हुआ। वैसे यदि इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया जाए और यहाँ इसको एक्सटेंड कर दे तो ये एंगल पूरा का पूरा इस पूरे का क्या बन गया, अल्टरनेट, ये वाले का अल्टरनेट बन गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए ऐसे ही बना होता, ऐसे बना होता, तब कैसे क्या करते और कैसे लगाते। तो यदि हम चाहते तो एक लाइन यदि मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर ले और ये एंगल निकालने हैं, तो ये वाला एंगल इसका भी अल्टरनेट बन जाएगा, क्योंकि ये वाले के बाद आपने ये छोड़ा तो ये लिया और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। वैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है, या फिर इन दोनों एंगल का सम, इसका और इसका दोनों का सम 180 डिग्री हो, क्योंकि ये कोई इंटीरियर है। दो लाइन पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल हो तो इन दोनों का सम इंटीरियर, तो अंदर के दो एंगल का सम भी 180 डिग्री हो। ये प्रॉपर्टी भी लग सकती है। कई बार ये दे दिया उसने पैरेललोग्राम, क्या दे दिया, पैरेललोग्राम। अब इसने पैरेललोग्राम दिया तो कैसे करोगे फिर, इसका मतलब पैरेललोग्राम है तो ये लाइन जब इसके पैरेलल होगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो है नहीं, इन दोनों को इंटीरियर है। या मान लेते हैं ऐसा दे देता, यहाँ कोई एंगल दे देता तो हमको मालूम है कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180। लीनियर पेयर क्यों, क्योंकि लाइन सीधी बन रही है तो इन दोनों का सम कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। तो लीनियर पेयर में यदि 40 दिया है तो ये ऑटोमेटिक 140 डिग्री आ जाता। क्लियर हुआ। मान लेते यहाँ पर एक और दे देता, एक और दे देता तो फिर ये कैसे निकाल देती, 140 दिया है, ये 50 दिया है तो ये ऑटोमेटिक फिर निकल आता। कैसे, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल निकल आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिनको आपको कैसे कैसे फाइंड आउट करना है एंगल को, वो आपको ध्यान रखना है। मान लेते एक और ट्राइंगल दिया है, ऐसा समथिंग बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो आपको मालूम है ये यहाँ एक्सटेंड कर दो, ये यहाँ एक्सटेंड कर दो। अब यदि किसी ने बोला तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट होंगे। सीधी सी बात है ना भाई, क्यों होंगे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके क्या होगा, ऑल्टरनेट से सेम होगा, और ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट से सेम होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी ये एंगल इसके सेम होगा। तो इस तरीके से और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं, और ये अपोजिट एंगल
तो मान लो ये 40 दिया है तो ये 40 हो जाएगा। बाद में यदि तुम्हें ये निकालना है सी एंगल तो 180 लीनियर पेयर लगा के 180 में से 40 माइनस कर दो, ये निकल आएगा। तो बहुत सारे रूल है जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, अब रेक्टेंगल में ये एंगल क्या होता है 90 डिग्री। अब तुमसे उसने पूछ लिया कि ये एंगल बताओ, भाई तो डिफिकल्ट क्या है, और एंगल सर 90 डिग्री, तो ये 90 है तो लीनियर पेयर से माइनस करके ये वाला भी 90 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर उसने ट्राइंगल बना दिया, पूछ लिया ये एंगल कितना होगा, तो फिर वही कहानी कि ये 90 है, ये कुछ हमारे पास निकल आएगा, तो इस तरीके से ये भी आपके पास निकलेगा। मान लीजिए पूरा दिया था कुछ समथिंग 50 दिया है या 200 दिया जो भी, और ये 90 है तो कुछ ये भी निकल आएगा। तो उसको सॉल्व करके तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसमें से ये निकल आएगा। तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके का हो, लेकिन जब तक आप रूल नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके गाइस, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो लाइक जरूर शेयर करें, लोगों को अपने वीडियो तक पहुंचाएं ताकि वो भी घर बैठे लॉकडाउन में पढ़ सकें। और आपको पता है कि जो लॉकडाउन की जो कंडीशन वो 17 मई तक हो गई है। अब इसका मतलब है कि 17 मई तक होगी, मतलब स्कूल जो है आपके जून में या फिर जुलाई में खोलेंगे और सीधे एग्जाम होगा, जो आपको अप्रैल और मई में कोर्स कराया गया है। तो बी प्रिपेयर्ड, पढ़ें, वीडियो को देखें, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लें ताकि एग्जाम आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो और आप अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकें। ठीक, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।